बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदी से उर्दू सीखिए 8वें वीडियो में आप लोगों को खुश आमदीद करता हूँ। हम लोग पिछले वीडियो को ही आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग हिंदी के 3 लॉन्ग वोवेल्स को लेंगे, ई, ए और ए, कि इनकी ध्वनि जो है उर्दू में कैसे निकलती है और इन्हें हम उर्दू में कैसे लिखते हैं। तो इसके लिए हम लोग उर्दू के 2 लॉन्ग वोवेल का हेल्प लेते हैं। एक है छोटी ए और दूसरा है बड़ी ए। उर्दू वर्णमाला कुछ तथ्य। उर्दू वर्णमाला में 37 से 40 लेटर्स होते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उर्दू वर्णमाला में 38 लेटर्स होते हैं। कुछ कहते हैं 39 भी होते हैं, कुछ कहते हैं 40 होते हैं। उसके अलावा 13 से 15 संयुक्त अक्षर भी होते हैं, कंपाउंड लेटर्स भी होते हैं, जिन्हें हम लोग उर्दू में हाइया हरूफ कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम सबको मिला दें तो ये 50 से 55 तक इनकी तादाद उर्दू वर्णमाला में हो जाती है हरूफ की। ये उर्दू वर्णमाला का वो टेबल है जिसमें 40 लेटर्स हैं। इन्हें आप लोगों को याद नहीं करना है इस टेबल को। यहाँ हम लोग छोटी ए और बड़ी ए के बारे में काफ़ी डिटेल से इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उर्दू में ज़्यादातर जो हरूफ होते हैं जब शब्द के अंत में लिखे जाते हैं तो पूरी शक्ल में लिखे जाते हैं। तो छोटी ए और बड़ी ए पे भी यही रूल लागू होता है। जब ये किसी लफ्ज़ के आखिर में आएंगे तो अपनी पूरी शक्ल में लिखे जाएंगे। शुरुआत छोटी ए से करते हैं। छोटी ए का इस्तेमाल कब करते हैं उर्दू में? जब हिंदी में ई की ध्वनि निकलती है। और यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल्स लिया है वहाँ पर ई की ध्वनि शब्द के अंत में निकल रहा है, तो इसके लिए हम छोटी ए लिखेंगे और पूरी शक्ल लिखेंगे। जैसे ई लिखना है तो पहले हम अलिफ लिखना होता है, अलिफ के नीचे जेर लगा देते हैं, अलिफ से ए हो गया। लेकिन जब हम इसमें ये मिला देंगे छोटी ए तो अब इसकी ध्वनि ए ना निकल के ई हो गया। मतलब ये लंबी ई की ध्वनि जो है छोटी ए के पहले जो भी लेटर आएगा उसके नीचे जेर लगाने से ये ध्वनि पैदा होती है। इसी तरह से पी लिखने के लिए पहले हमें पे लिखना होगा। पे की छोटी शक्ल लिखते हैं, पे की पहचान मालूम है, नीचे 3 डॉट लगा देने से पे बन जाता है वो। उसके बाद छोटी ये लगाएंगे तो पे। अब इसको लिखेंगे जो है यहाँ पे के नीचे जेर लगा देने से पे जेर पी हो जाता है। तो पे और ये को मिला के लिखेंगे, नीचे 3 डॉट दे देंगे तो ये पी हो जाएगा। मतलब पे के नीचे जेर लगाना हमें होता है तो ये पी हो जाता है। पिछले वीडियो में बताया था कि नून ग्रुप, बे ग्रुप, नून में एक ही लफ्ज होता है, नून ग्रुप में एक्चुअली 2 होते हैं, नून गुन्ना होते हैं। तो नून ग्रुप, बे ग्रुप और ये ग्रुप जो है उसकी छोटी शक्लें जो होती हैं, एक तो ये बहुत कॉमन शक्ल है, इस तरह से होगी, इस पे डॉट लगाने से हम अलग अलग लेटर्स हो जाता है। और दूसरा तरीका इस तरह लिखने का है। तो ये इससे ये जो तरीका है यहाँ यही पी में यही लिखा गया है। नी लिखने के लिए नून लिखेंगे, नून के ऊपर एक डॉट होता है, हम जानते हैं। उसके बाद ये मिलाएंगे। अब इसे जब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे नून, और नून के नीचे जेर लगा देंगे, नून जेर, नून ये जेर, नी। अब हम आसानी से ऐसे अल्फाज को लिख सकते हैं जो अंत में ई की आवाज़ पैदा करते हैं। जैसे यहाँ कुछ मिसाल देखें, हमें आती लिखना है। हम पढ़ चुके हैं कि आ की ध्वनि जो उर्दू में अलिफ के ऊपर मद लगाने से बनती है, तो ये आ हो गया। और इसमें ई की ध्वनि लास्ट में निकल रही है तो ई, ये छोटी ये पूरी लिखेंगे हम, और ते में ये मिला देंगे, ऐसे निशान 2 डॉट दे देंगे। ते क्या 2 सिंपल हो, 2 डॉट होता, ये आती हो गया। इसी तरह से पाती लिखने के लिए पे में अलिफ मिलाएंगे, पे की छोटी शक्ल लिखिए, अलिफ लिखिए, पे का 3 डॉट। अलिफ के बाद हम किसी लेटर को नहीं मिला सकते, लेकिन ते को ई में हम आसानी से मिला सकते हैं। तो ये तेज ती हो गया, पाती। अगर हमें पापी लिखना है तो कैसे लिखेंगे? पा पी। पानी लिखना है कैसे लिखेंगे? पा नी। बस हो गया, काफी आसान है लिखना। अब बड़ी ए पे आते हैं। बड़ी ए की ध्वनि ए और ए 2 तरह से निकलती है। तो पहले ए ध्वनि को लेते हैं। जब ये शब्द के अंत में आएंगे तो ये भी पूरी शक्ल में लिखे जाएंगे। जैसे ए लिखने के लिए अलिफ के नीचे हम जेर देंगे, लेकिन यहाँ हम जेर नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये लिख देंगे तो ये हो गया ए।
बे लिखने के लिए ए की ध्वनि निकल रही है तो बड़ी ए का इस्तेमाल करेंगे, डॉट दे देंगे तो ये बे हो गया। पे लिखने के लिए पे में ये मिला देंगे तो ये हो जाएगा पे। आते, आते के लिए पहले हम अलिफ में मद मिला देंगे तो ये आ हो जाएगा। इसका ते लिखने के लिए तो ये इसमें कोई भी हम निशान नहीं देंगे नीचे, इसे हम आसानी से समझ पा रहे हैं कि इसकी ध्वनि ए निकल रही है तो ते ये जेड ते ही होगा ये, इसमें ते के नीचे जेड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पापे, पहले पा लिख लें, पे जर पा, अब पे जर पे, 3 डॉट दे देंगे तो ये भी पे है, ये भी पे है, पे जर पा, पे जर पे, पापे। पाने लिखना है अगर हमें, पा नुजेर ने, पाने। ये के बारे में एक चीज जान लें कि जब ये पूरी शक्ल लिखी जाती है तो उसके नीचे नुक्ते का इस्तेमाल नहीं होता, हम लोगों ने पीछे देखा। लेकिन जब इसकी छोटी शक्ल लिखी जाएगी तो इसकी शक्ल तो बे ग्रुप जैसी ही होगी और उसके नीचे हम 2 बिंदी लगा देंगे। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ये न तो बे है, न पे है, न ते है, बल्कि ये है। इस तरह से ये 2 बिंदी लगा देंगे। अब यहाँ पर एक मजेदार बात यह है कि जब छोटी ये और बड़ी ये को किसी शब्द के बीच में लिखेंगे या शुरू में लिखेंगे तो इन दोनों की छोटी शक्लें लिखी जाएंगी और दोनों की छोटी शक्लें इत्तफाक़ी तौर पर एक ही जैसी होती हैं। तो यहीं पर काफ़ी कन्फ्यूज़न पैदा होता है और इसे ही हम इस वीडियो में बहुत ही तफसील से और कंसेप्ट क्लियर हो आप लोगों का समझाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखें, छोटी ये जब बीच में लिखी जाएगी तो भी उसकी आवाज़ ई ही निकलेगी। जैसे बीन में निकल रही है, ई की ध्वनि बीच में आ रही है तो उसके लिए हम छोटी ये का इस्तेमाल करेंगे। और छोटी ये की शक्ल हम लोगों ने पीछे देख लिया है, ऐसे लिख करके नीचे 2 डॉट दे देंगे। तो पहले बॉ में हम ये मिलाएंगे तो बे की छोटी शक्ल, ये की छोटी शक्ल और फिर नून लिख देंगे। बे का 1 डॉट, ये का 2 डॉट और बे के नीचे जेड लगा देंगे तो ये बी की ध्वनि निकल रही है। ये बे और ये मिला के, बे के नीचे जेड और ये मिला करके जो है इसकी ध्वनि ई हो गई। तो बे के नीचे जेड है तो बे की ध्वनि निकलेगी लंबी बी, और ये नून हमने यहाँ लिख दिया, ये हो गया बीन। इसी तरह से 3 लिखने के लिए पहले ते की छोटी शक्ल लिखेंगे, फिर ये की छोटी शक्ल लिखेंगे, इसमें नून मिला देंगे तो ते के नीचे हम जेड देंगे और ये के नीचे 2 डॉट होता है तो ते जेड ती, और ये हो गया नून 3। ते चूंकि शुरू में है इसलिए छोटी शक्ल लिखी गई है, लेकिन नून जो है लास्ट में है तो इसकी पूरी शक्ल लिखी गई है और बीच में ये है। और ई की ध्वनि निकालने के लिए ते के नीचे हमने जेड का इस्तेमाल कर दिया है। इसी तरह से अगर हमें पीना लिखना है तो यहाँ भी ई की ध्वनि बीच में आ रही है तो पहले हम पे लिखेंगे, छोटी ही लिखेंगे क्योंकि ये में आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद फिर नून को भी हम मिला देंगे, चूंकि नून फिर अलिफ मिलाएंगे तो पे ये नून है ना, ये हो गया पे, ये हो गया ये हो गया नून। तो तीनों की छोटी शक्ल ऐसी होती है, तीनों आसानी से मिल रही है और नून में भी फिर अलिफ मिल रहा है आसानी से। पे को 3 डॉट से डिनोट करते हैं, ये के नीचे 2 डॉट आता है और नून पर 1 डॉट आता है। पे के नीचे जेड लगा देंगे तो पे जेड पी और नून जबर ना, पीना। एक दफा और लिख के दिखाते हैं आपको, पे ये नून अलिफ, पे ये न, पीना। अब बड़ी ये क्या आते हैं, जब ये बीच में लिखे जाते हैं तो बीच में लिखे जाने पर भी इसकी ध्वनि ए ही निकलेगी जैसे बेटी में निकल रहा है। तो बेटी में हम क्या करेंगे, बे ये पे, और चूंकि ई की ध्वनि निकल रही है अब देखिए बे ये टे, इसमें ये मिला देंगे। अब यहाँ पर जो बे के नीचे एक्चुअली जेड ही है, तभी इसके बाद बेजेर बे निकली है, लेकिन अगर हम जेड लगा देंगे तो ये बी की आवाज़ निकलेगी।
تو اسے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ہم اس کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے. بیٹا لکھنا ہے تو یہاں بھی وہی ہے جو ہم نے پیچھے بیٹی میں لکھا تھا. بے بڑیے بے ہو گیا ٹے پلس الف بیٹا. تو بے کی چھوٹی شکل یہ کی چھوٹی شکل ٹے کی چھوٹی شکل اس میں الف. اب یہاں پہ بے کے نیچے بھی یہاں بھی زیر ہی ہے لیکن اگر ہم پھر زیر لگا دیں گے تو بیٹا ہو جائے گا. تو اسے ہی فرق محسوس کرنے لگے کہ یہ ای نہیں ہے بلکہ اے ہے. ہم بے کے نیچے زیر نہیں لگائیں گے اور اسے ہم اے کی دھونی نکال کے پڑھیں گے اور یہ ہو جائے گا بیٹا. اب ہم بڑی اے کی دھونی اے دیکھتے ہیں. بڑی اے کی دو دھونی نکلتی ہے اے اور اے. تو اے ہم لوگ نے دیکھ لیا. اب اے دیکھتے ہیں. یہاں جیسے پین میں یہاں اے کی دھونی بیچ میں آئی ہے تو یہاں جو ہم یہ بڑی اے کی چھوٹی شکل لکھیں گے وہ بھی ایسے لکھی جائے گی جو ہم لوگوں نے پیچھے دیکھا. اس کے لیے ہم کیا کریں گے پے بڑی اے اور نون یہ ہو گیا آپ کا پین. ایسے لکھا جائے گا پے چھوٹی یہ بھی چھوٹی اسی میں نون لکھ دیں گے. پے کے لیے 3 ڈاٹ یہ کے لیے 2 ڈاٹ نون. اب پین کی آواز نکالنے کے لیے کیا کرتے ہیں پے کے اوپر زبر لگا دیتے ہیں تو یہ پے زبر پے ہو جاتا ہے. جیسے اے اگر لکھنا تھا ہمیں ایکچولی تو الف اور یہ لکھنا پڑتا یہ اے ہوتا ہے بے بے. ٹھیک ہے تو زبر لگانا ہوتا ہے ہمیں یہ کے پہلے والے لیٹر پہ. تو پین لکھنے کے لیے یہ کے پہلے جو لیٹر پے آیا ہے اس پر ہم زبر لگا دیں گے. ابھی ہم پڑھ لیں گے پے زبر پے اور نون ساکن ہے تو پین ہو گیا. ایک اور مثال لیتے ہیں نین. تو نین میں بیچ میں اے کی دھونی نکل رہی ہے تو اس کے لیے ہم یہ کی چھوٹی شکل لکھیں گے بڑی یہ کی چھوٹی شکل لکھیں گے. تو یہاں پر ہم صرف یہ کی چھوٹی شکل ہی بول سکتے ہیں کیونکہ بیچ میں آ رہا ہے تو چھوٹی شکل ہی ہوگی. شروع میں بھی چھوٹی شکل لکھی جائے گی. نین میں کیا کریں گے نون پلس یہ پلس نون. اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نون شروع میں آیا ہے تو چھوٹی شکل لکھی جائے گی. یہ بیچ میں ہے تو اس کی بھی چھوٹی شکل ہوگی لیکن یہ نون جو ہے یہ پوری شکل لکھی جائے گی. نون یہ اور اسی میں نون ملا دیں گے. اب اے کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے یہ کے پہلے جو نون آیا ہے اس پر ہمیں زبر لگا دینا ہے. نین ہو جائے گا. زبر کے بارے میں بتایا تھا کہ کسی بھی لیٹر کے اوپر لکھا جاتا ہے اور اس کو ہم چھوٹے سے سلیش سائن سے شو کرتے ہیں. یہ ہو گیا نین. تو کافی انٹرسٹنگ تھا. ای کی دھونی نکلی اے کی دھونی نکلی اور اے کی دھونی نکلی بیچ میں لیکن ان تینوں دھونی کے لیے ہم نے ایک ہی شکل کا استعمال کیا یہ شکل. اوکے اب دیکھیں ہم نے کیا سیکھا. ای کی دھونی جب بیچ میں نکل رہی ہے جیسے بین میں اے کی دھونی بیچ نکل رہی ہے جیسے بین میں اے کی دھونی بیچ میں نکل رہی ہے جیسے بین میں. تو تینوں کے لیے ہم نے یہ کی چھوٹی شکل دیکھی اس طرح سے. ٹھیک ہے اب ہم اسے لکھیں گے کیسے. تینوں اردو میں ایک ہی طرح سے لکھا جائے گا چونکہ بے ایک ہی حروف ہے. بے یہ نون بے کے نیچے 1 ڈاٹ یہ کے نیچے 2 ڈاٹ نون. بین ہو گیا بین ہو گیا بین ہو گیا اور بین ہو گیا. اب کہیں گے کہ تینوں تو اردو میں ایک جیسا دکھ رہا ہے تو اسے ہم ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے. تو اسے ہم ڈفرینشیٹ جو ہے اسی زبر اور زیر سے ڈفرینشیٹ کریں گے. ہم نے بتایا تھا کہ زیر کا لفظی معنی نیچے ہوتا ہے اور یہ کسی بھی لیٹر کے نیچے لکھا جاتا ہے. جیسے الف نیچے لکھیں گے تو الف زیر اے ہو جائے گا. تو اے کو ہی کھینچنے پہ ای ہو جاتا ہے ای. تو ای بین کی آواز نکالنے کے لیے ہمیں ای کے پہلے جو لیٹر آیا ہے یہ کے پہلے جو لیٹر آیا ہے اس کے نیچے ہم زیر لگا دیں گے تو یہ ہو جائے گا بین. تو اب دیکھیں بین میں اور اس میں فرق محسوس ہو رہا ہے. جہاں تک اے کا سوال ہے اس کے لیے ہم کوئی بھی نشان نہیں لگائیں گے اور اے کے لیے یہ کے پہلے والے اس پر زبر لگا دیں گے تو یہ ہو گیا بین. اسے ایک بار اور دیکھتے ہیں. بے یو نون بین نکالنے کے لیے بے کے نیچے زیر لگا دیں گے یہ بین ہو جائے گا. بے یہ نون
बेन लिखने के लिए बे के नीचे हम कोई निशान नहीं लगाएंगे, जेड नहीं लगाएंगे, ये हो जाएगा बेन। और बैन के लिए ये के पहले जो लेटर है उस पर हम जबर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा बैन। तो अब आसानी से हम इसे पढ़ रहे हैं, बीन, ये बेन और ये बैन। इसी तरह से अब यहाँ पे दीन, देन, दैन है। दाल हम लोगों ने पढ़ा नहीं है अभी तक, सिर्फ समझाने के लिए बताया है। दाल एक्चुअली उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। तो जैसे हमें दीन लिखना है, दाल के बाद भी कोई लेटर आपस में नहीं मिलता है दाल के बाद, तो दाल अलग लिखना पड़ता है, फिर ये और नून, ठीक है, 2 डॉट। इसे भी हम ऐसे लिखेंगे, ये नून के साथ, दाल ये नून, दाल ये नून। अब इसे फर्क करने के लिए कि दीन है, देन है, दैन है, क्या करते हैं, दाल के नीचे जेड लगा देने से ये दीन हो गया, दाल के ऊपर जबर लगाने से ये दैन हो गया, और कुछ भी नहीं लगाने से ये एक ये ध्वनि पैदा करेगा और ये हो जाएगा देन। चलते चलते एक चीज और देख लें, जैसे य की ध्वनि जो निकली थी हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था, वो हम क्या किया था, हम लोगों ने छोटी ये से इसको हम लोग ने बताया था, जैसे या। तो य अगर बीच में भी हो तो भी वो कॉन्सोनेंट होता है और इसी तरह लिखा जाता है, जैसे आया। तो आया में क्या करेंगे, पहले अलिफ मत आ लगा देंगे, फिर य की ध्वनि के लिए छोटी ये लगाएंगे, आया। एक और लफ्ज ले लें, पाया, जो कि अभी हम लोग वही लफ्ज ले रहे हैं जो हरूफ हम लोगों ने पढ़ा है। तो पा और ये लिजबर या, पाया। यहाँ पर या की ध्वनि बीच में आ रही है, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है। अगला वीडियो इंशाअल्लाह ताला हम लोग उसमें नया लेसन शुरू करेंगे।